Hello friends, today I will discuss about electronics mechanics 50 most important questions which are very helpful in CTI entrance exam 2021। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसका उपयोग फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल रिसीवर के रूप में किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही होगा, उसमें से सेलेक्ट करना है APD। सेकेंड क्वेश्चन, सर्वो स्टेबलाइजर में डॉट 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 इंडिपेंडेंट एसी सिंक्रोनस मोटर होते हैं तथा इसके साथ साथ शाफ्ट व संगत गियर का उपयोग करने वाले 3 ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं। अब डॉट डॉट में जो फिल करना है वो तीन इंडिपेंडेंट एसी सिंक्रोनस मोटर होते हैं, उसके लिए 3 ऑटो ट्रांसफार्मर भी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 3 डीसी से डीसी कन्वर्टर तथा डीसी से एसी कन्वर्टर निम्न में से किस कैटेगरी से संबंधित होते हैं? देखिए, इसमें डीसी से डीसी कन्वर्टर एंड डीसी से एसी कन्वर्टर निम्न में से किस कैटेगरी से संबंधित होते हैं, उसके बारे में बात की है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा स्विच मोड पावर सप्लाइड, SMPS। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है SMPS, तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे सभी लोग, स्विच्ड मोड पावर सप्लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, निम्न में से कौन सी डिवाइस मोटराइज्ड वेरिएबल ट्रांसफार्मर को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्वो मोटर कॉन्सेप्ट का उपयोग करती है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वो स्टेबलाइजर मीन्स इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विचिंग रेगुलेटर को डॉट 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 नाम से भी जाना जाता है, मीन्स स्विचिंग रेगुलेटर को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, नॉन डिसिपेटिव रेगुलेटर। रेगुलेटर की बात कही है तो रेगुलेटर ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, सूर्य का नाइज टेम्परेचर डिग्री केल्विन से अधिक होता है, कितने डिग्री केल्विन से? यहाँ पे देखिए, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, इसमें देख लीजिए 1 लाख डिग्री केल्विन से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, प्रोजेक्टर प्रायः फ्यूरियर डोमेन में लाइट प्रोसेस करते हैं जो ऑप्टिकल एब्रेशन डॉट 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 के संशोधन में सक्षम बनाता है। इसका डॉट डॉट में जो ऑप्टिकल एब्रेशन LCOS प्रोजेक्टर के संशोधन में सक्षम बनाता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। LCOS का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल ऑन सिलिकॉन प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर संचारण में हैंड ऑफ प्रणाली की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब? इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा, उपभोक्ता एक कक्ष से, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जा रहा होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक्स के लिए कनेक्टर टाइप स्प्लाइसेस का इंसर्शन लॉस होता है 0.38 डिसिबल, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपको पॉइंट टू पॉइंट याद ही रखना पड़ेगा, जो पॉइंट वैल्यू होती हैं, जैसे यहाँ पे था 0.38 डिसिबल, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, 2 डायोड का इस्तेमाल करते हुए फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर का प्रमुख लाभ क्या है? देखिए, इसका प्रमुख लाभ क्या है? सेकेंड ऑप्शन सही होगा, निम्न पीक इनवर्स वोल्टेज की जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हैंड ऑफ प्रणाली निर्भर नहीं करती है, किस पे निर्भर नहीं करती है? संचारी आवृत्ति पर, मीन्स थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल किसके बने होते हैं? सोलर सेल आपको सबको पता होगा, हाई स्कूल 9 से पढ़ के आ रहे हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन सही होगा SI सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, आंसर होगा इसका 800 टेरा हर्ट्ज। टेरा हर्ट्ज जानते होंगे 10 की पावर 12
हर्ट्ज के बराबर होता है। 1 टेराहर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻12 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। डॉट मैट्रिक्स तथा सॉलियो फ्रंट प्रिंटर के उदाहरण हैं। लाइन प्रिंटर का करेक्ट आंसर होगा मीन्स फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट लॉन्च करने वाले स्थान निम्न की सुनिश्चितता के लिए स्थिर रूप से पूर्वी समुद्र तट पर स्थित होते हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा वो स्पेंट मीन्स फोर्थ ऑप्शन स्पेंट उपयोगी हो चुके ब्रैकेट में स्पेंट रॉकेट मोटर तथा अन्य लॉन्चर कचरे समुद्र में गिरते हैं, इसलिए समुद्री पूर्वी तट पर ही हम लोग स्थित करते हैं। बिजली आपूर्ति के लिए आदर्श पावर फैक्टर है। इसका बिजली आपूर्ति के लिए आदर्श पावर फैक्टर 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। फाइबर केबल जो एक दर्पण जैसे कवर कर रहा हो के द्वारा चारों ओर घिरे हुए एक पारदर्शी ग्लास कोर का बना होता है कहलाता है क्लेडिंग। ग्लास फाइबर के चारों ओर जो क्लेडिंग रहती है उसे क्लेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। वह कौन सी डिवाइस है जो आउटपुट का निरंतर एडजस्टमेंट प्रदान करती है क्योंकि इनपुट वोल्टेज विविधता युक्त होता है मिस डिफरेंशियल होता है डिफरेंट होता रहता है और करेक्शन स्पीड समान रूप से 20 से 40 वोल्ट प्रति घंटे के मध्य होती है। तो कौन सी डिवाइस होती है जो आउटपुट का निरंतर एडजस्टमेंट करती है? वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपॉन्डर एक सैटेलाइट इक्विपमेंट होता है जो उपरोक्त ये जो होता है इसके सारे ऑप्शन सही होगा क्योंकि अर्थ स्टेशन से सिग्नल प्राप्त करता है और एम्पलीफाई करता है, प्राप्त सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करता है, प्राप्त सिग्नल को फिर से ट्रांसमिट करता है मीन्स उपरोक्त में उल्लेखित सारे फंक्शन करता है। इसका मीन्स फोर्थ ऑप्शन सही होगा सभी काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। बिजली आपूर्ति जो तत्काल LED संचालन के लिए इस्तेमाल होती है वो LED संचालन के लिए इस्तेमाल होती है वो कौन सी बिजली रहेगी? स्थिर करंट उत्पादन यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। DC वोल्टेज को जिस डिवाइस के द्वारा AC वोल्टेज में बदला जाता है कहलाता है, सबको पता होगा इन्वर्टर, सभी के घरों में होता है, इन्वर्टर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। क्लास A तथा क्लास B कम्युनिकेशन में रिजोनेटिव सर्किट को किया जाना होता है अंडरडैम्प्ड, इसमें अंडरडैम्प्ड किया जाना होता है मीन्स थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवी ट्रांसमिशन में 3 प्राथमिक रंग होते हैं, इसमें आपको प्राइमरी जो रंग होते हैं उसे RGB बोलते हैं। R का मीन्स रेड, G मीन्स ग्रीन, G का मतलब ग्रीन हरा और B का मतलब ब्लू नीला। RGB शॉर्टकट नेम होता है इसका लाल हरा नीला, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। उस प्रौद्योगिकी का नाम बताइए जिसे बेहतर गुणवत्ता वाले सैटेलाइट सिग्नल के साथ साथ अधिक संख्या में चैनल प्रदान करते हुए लोकल केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूशन सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए विकसित किया गया था। इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। उस IC बूस्ट प्रमुख उपकरण के रूप में सर्किट का नाम बताइए जो लोकप्रिय है तथा इसका उपयोग करना आसान होता है जिससे इसे अनेक सर्किट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ऑप्शन क्या है देखते पहले हैं। इसका ऑप्शन फर्स्ट है IC 5555 DC बूस्ट, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। सोलर सेल रूपांतरित करता है, सबको पता होना चाहिए सोलर सेल सबके घरों में भी लगे रहते हैं आजकल, इसका एडवांसमेंट इतना होता जा रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो सोलर सेल क्या होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। DTH निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है?
इसका फुल फॉर्म मीन्स किसके लिए प्रयुक्त होता है, आप जानते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट भी आता है, डायरेक्ट टू होम, मीन्स थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश रंग किस पर निर्भर करता है, इसके रिवर्स बाइस पर निर्भर करता है, मीन्स सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आइडियो आउटपुट यूनिट, ऑडियो आउटपुट यूनिट क्या है, कैसे क्या काम करते हैं, देखिए इसके डिजिटल की छोटी रेंज तथा विशिष्टीकृत शब्द बोल सकती है, डिजिटल की छोटी रेंज तथा विशिष्टीकृत शब्द बोल सकती है, ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट यूनिट डिजिटल की छोटी रेंज तथा विशिष्टीकृत शब्द बोल सकती है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, एलईडी टीवी रिसीवर्स में इस्तेमाल होती है, क्या इस्तेमाल होती है, एलईडी बैकलाइट के साथ एलसीडी स्क्रीन, एलईडी बैकलाइट के साथ एलसीडी स्क्रीन इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सोलर सेल की इफिशियंसी लगभग होती है कितना %, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कुछ चीज़ें पॉइंट वाइज होती है, न्यूमेरिकल पॉइंट होते हैं, उसको याद रखना ही पड़ेगा। तो सोलर सेल की इफिशियंसी लगभग 15% 15% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, प्रोजेक्टर के डॉट का उपयोग तब किया जाता है जब प्रोजेक्ट की हुई डिस्प्ले के आकार को नियंत्रित करने के लिए प्रोजेक्टर इंस्टॉल करना होता है। इसमें प्रोजेक्टर के जो सही ऑप्शन होगा डॉट में थ्रो रेशो का उपयोग तब किया जाता है जब प्रोजेक्ट की हुई डिस्प्ले के आकार को नियंत्रित करने के लिए प्रोजेक्टर इंस्टॉल करना होता है, मीन्स इसमें आपके पास फर्स्ट आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, DZTH सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले केबल के नाम नियमानुसार होते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, कॉम स्कोप कोएक्सियल केबल, कॉम स्कोप कोएक्सियल केबल। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सही जहाँ भी देखते हैं उपरोक्त सभी उसको मार देते हैं, ऐसा नहीं हर क्वेश्चन में होता है कि उपरोक्त सभी वाला आंसर सही हो, तो ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़िएगा कि इसका सही आंसर होगा कॉम स्कोप कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एक एलईडी फॉरवर्ड बायस्ड है, डायोड ऑन किया जाता है परंतु कोई प्रकाश नहीं दिखाता है, एक संभावित समस्या हो सकती है, एक संभावित समस्या क्या हो सकती है, रिवर्स बायस्ड मीन्स डायोड खुला है, प्रकाश नहीं दिखा रहा है, मीन्स डायोड खुला, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्न में से कौन से कन्वर्टर विविधता युक्त टोपोलॉजी में इनपुट तथा आउटपुट के अल्टरनेटिंग कनेक्टिंग कैपेसिटर पर निर्भर करते हैं, अल्टरनेटिंग कनेक्टिंग कैपेसिटर पर निर्भर करते हैं, स्विच कैपेसिटर सही आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी रुकावट की ऑनलाइन बिजली आपूर्ति में, बिना किसी रुकावट की ऑनलाइन बिजली आपूर्ति में, ध्यान रखें भार हमेशा बैटरी मोड में होता है, भार हमेशा बैटरी मोड में होता है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इसका क्वेश्चन क्या कहता है, फेज कंट्रोल रेक्टिफिकेशन में पावर फैक्टर फेज कंट्रोल रेक्टिफिकेशन पावर फैक्टर क्या होता है, देखिएगा, ए में वृद्धि होने पर विकृत हो जाता है, किसी कंपोनेंट में वृद्धि होने पर विकृत हो जाता है, ध्यान रखें, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, रोटरी कन्वर्टर में समान आकार वाले डीसी जनरेटर की अपेक्षा पीआर ह्रास कितना होगा, कम, रोटरी कन्वर्टर में समान आकार वाला डीसी जनरेटर की अपेक्षा, मीन्स रोटरी कन्वर्टर में समान आकार वाले डीसी जनरेटर की अपेक्षा पीआर लॉस कितना होता है, मीन्स कम होता है, रोटरी कन्वर्टर में लॉस कम होता है डीसी जनरेटर की अपेक्षा, ओके, इसका कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 है, छीड़क का एक उदाहरण जहां प्रकाश सिग्नल ट्रांसमिशन के दौरान ग्लास में अवशोषित किया जाता है, इसका सही आंसर होगा अवशोषण, अवशोषित के नाम से आपको समझ में आ रहा है, अवशोषण इसका आंसर होगा, मिस फोर्थ ऑप्शन अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40,
जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के स्टेशन का अर्थ है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के रोटेशन का अर्थ क्या होता है? वॉबलिंग, वॉबलिंग, वॉबलिंग होता है इसका सही आंसर होगा, याद रखें। कुछ लोग बच्चे कभी कभी 3D स्टेबलाइजेशन फोर्थ ऑप्शन सही कर देते हैं, गलत है, ये इसका वॉबलिंग ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन थोड़ा अधूरा टाइम में है, देखिएगा। ये रेक्टिफायर का क्वेश्चन है। रेक्टिफायर रूपांतरित करता है डीसी वोल्टेज, सबको पता है रेक्टिफायर एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में ट्रांसफर करता है, रूपांतरित करता है। इसका मीन्स क्वेश्चन में अधूरा था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 41 क्वेश्चन में रेक्टिफायर रूपांतरित करता है, सबको पता है, एसी से डीसी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। 4 सौर पट श्रेणीबद्ध हैं, प्रत्येक का अंकन 12 वोल्ट 5 एम्पियर है, तो पूरे प्रत्येक पट का आउटपुट होगा, पूरे पट का आउटपुट होगा, आपको पता होना चाहिए कि 4 श्रेणीबद्ध है तो वोल्टेज इसका 4 गुना हो जाएगा, 1248। और जब सीरीज में कोई चीज़ लगी होती है, आप लोग पढ़े हैं, तो मैं इतना एक्सप्लेन करके नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ आपके लिए का टाइम कम है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो सीरीज में वो करंट सेम रहती है, इसलिए करंट सेम 5 एम्पियर रहेगी, ठीक है। इसका आंसर बी राइट होगा, 48 वोल्टेज एंड 5 एम्पियर करंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है। उस डिवाइस का नाम बताइए जिसका उपयोग स्क्रीन पर या अन्य समतल सतह पर वीडियो इमेज या कंप्यूटर डेटा डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। सबको पता है एलसीडी प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं समतल सतह पर वीडियो या इमेज को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। टीवी का हम डिस्प्ले करने के लिए यूज नहीं करते हैं, उसी में दिखता है। रडार का भी नहीं प्रयोग करते हैं, तो इसमें उपरोक्त सभी नाम हमारे एलसीडी प्रोजेक्टर इसका राइट आंसर है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। निम्न में से वह कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने पर्याप्त छोटी तरंगदैर्घ्य विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन संभव बना दिया है? इसका राइट आंसर होगा मैग्नेट्रॉन में फर्स्ट ऑप्शन। लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दे, इसका विशेष ध्यान रखें कि जहाँ भी उपरोक्त सभी लगा रहता है या उपरोक्त दोनों लगा रहता है, उस चीज़ पे बहुत विशेष ध्यान रखें कि आजकल एग्जाम ऐसे बनता है कि उपरोक्त सभी के आंसर आपको बहुत दे दिए जाते हैं, लेकिन उपरोक्त सभी एक्चुअली में आंसर होते नहीं हैं, ऑप्शन में डाल दिया जाता है उपरोक्त सभी। आप लोग क्या करते हैं, उपरोक्त सभी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है सभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। उस लैंप का नाम बताइए जिनमें छोटे स्थान में अत्यंत भारी मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है। छोटे स्थान में अत्यंत भारी मात्रा में, ध्यान रखें, मेटल हैलाइड लैंप, मेटल हैलाइड लैंप जो होती है बहुत भारी मात्रा में प्रकाश उत्पन्न कर सकती है। तो यहाँ भी उपरोक्त सभी है, लेकिन उपरोक्त सभी आंसर नहीं है, मेटल हैलाइड लैंप राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। जब लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर इन्वर्टर मोड में ऑपरेट करता है, इसमें समझिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, जब लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर इन्वर्टर मोड में ऑपरेट करता है, तब एसी सप्लाई को वास्तविक पावर प्रदान करता है। एसी सप्लाई को वास्तविक पावर प्रदान करता है, मीन्स का थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। उस विधि का नाम होता है, क्या होता है, जिसमें एक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से लाइट की पल्स प्रेषित करके सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट किया जाता है। सबको पता है, ये इंटर में पढ़ा होगा, फाइबर ऑप्टिकल के माध्यम से ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है इस स्थान से दूसरे स्थान प्रसारित की जाती हैं। ये जो सिग्नल आते हैं वो फाइबर ऑप्टिकल के माध्यम से ही आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। वह प्रिंटिंग तकनीक जिसमें धातु के टुकड़ों के उपयोग द्वारा अक्षर बनाए जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा सॉलिड फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के भीतर के रिपीटर्स को किस नाम से जाना जाता है? रिपीटर्स को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के भीतर के रिपीटर्स को ट्रांसपॉन्डर्स के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है, आमतौर पर टीवी के रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल होती है, क्या इस्तेमाल होती है?
रिमोट कंट्रोल में आप तो बहुत दूर बैठे रहते हैं, लेकिन रिमोट के द्वारा कंट्रोल कर लेते हैं टीवी को। वो उसमें क्या लगा रहता है, इंफ्रारेड लाइट वेव्स निकलती हैं जो आपको दिखेंगे नहीं, और वो इस्तेमाल की जाती हैं टीवी को कंट्रोल करने में, रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल होती हैं। ओके, तो आई होप ये आपको इस क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने एक्सप्लेन कम किया है क्योंकि समय की कमी होने के कारण आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले सकें मुझसे और इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके।